सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान पुलिस फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की लेके आया हूँ। अभी 8 नवंबर को आपके जो एग्ज़ाम हुआ है 9 से 11 वाला, उसकी जो आंसर की है लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आंसर की। जो आपकी जीके की है और कंप्यूटर की दूसरे सब्जेक्ट की आपके सर ने अपलोड कर दी होगी। मैं ओनली आपको रीजनिंग की सोल्व करवाने वाला हूँ। तो रीजनिंग का जो इसमें यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। रीजनिंग के जो भी प्रश्न है मैं आपको सोल्व कराऊंगा। पहला जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, एक निश्चित कूट में किसी भाषा को ये लिखते हैं, मतलब इसको हम ये लिखते हैं के रूप में लिखा, उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है, देखो ये पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बिल्ली म्याऊं करती है तो कोयल क्या करेगी, कूकू करेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे कूट वाले दिया गया है। ये बोल रहा है कि एक, मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हम इसको सात के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, तो इसको छः लिखेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर छठे का जो है सी आंसर करेक्ट जाएगा इसका। अगला जो आता है हमारा, अगला प्रश्न जो आता है, ये प्रश्न देखो, यह घटना वाला आ गया, घटना और प्रभाव वाला आ गया। तो इसको हम ध्यान से पढ़ के सही करते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारे, ये बोल रहा है कि बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आंकलन करें। घटना ए दे रखा है कि शाहरुख कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। शाहरुख के स्कूल ने कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था। तो देखो इसमें क्या बताना है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। जो देखो घटना का किसने, स्कूल वालों ने रखा था, तो ये क्या हो गई हमारी, मतलब जो घटना बी है ना, देखो प्रभाव था, प्रभाव क्यों, क्योंकि वो तो स्कूल वालों ने रखा था। और ये जो क्या हो जाएगा, ये जो तात्कालिक घटना का प्रमुख कारण हो जाएगा। तो बी जो भी लगा गया है उसका करेक्ट आंसर बी जाएगा। अब अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये पूछा जाता है कि राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया और ये दूरी से कोई मतलब नहीं, हमें दिशा बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी, उत्तर दिशा की ओर जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न वापस वही है कि घटना वाला ही दे रखा है, तो इसको हमने ध्यान से पढ़ के उत्तर देना है। इसमें ये बोल रहे हैं कि, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि बिना किसी घटना को, वही वाला प्रश्न है। देखो ये बोल रहा है कि घटना ए क्या दे रखी, घटना ए दे रखी कि मुझ में मधुमेह टाइप 2 रोगी की पहचान हुई है और मेरे चिकित्सा में। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घटना ए जो है ना, ये प्रभाव है। घटना ए क्या है, प्रभाव है, और घटना इसका कारण है, प्रमुख कारण है। अगला जो आ जाएगा, अगला प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा, देखो ये भी वही वही है कि घटना वाला ही है। इसमें भी आपको क्या करना है, निर्णय लेकर उत्तर देना है। ये बोल रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई घटनाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। तो ध्यान रखना, मेरे बॉस ने मुझे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लो। तो देखो इसमें क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये पूछ रहा, देखिए मुझे पदोन्नति पाने के लिए, हाँ तो बिल्कुल इसका ये आंसर हो जाएगा। नहीं, किसी को होती नहीं है, ये ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है कि देखो ये पूछना चाहता है कि किसी निश्चित कूट की बात करें, निश्चित कूट में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या क्या लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, अगला प्रश्न आता है, फिर आपके जो अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये वाला। तो ये पूछना चाहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित दूसरे शब्द से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि जो कमीज परिधान से होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा, फर्नीचर। टेबल जो है ना फर्नीचर से हो जाएगी। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न ये भी है, इसी प्रकार का ही है, उसमें भी घटना और इसी का बताना है। तो उसमें देखो क्या है कि ये कथन दे रखा है इसमें, एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। तो अब ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसमें भी ये और ये की बात करा ना, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका यही आंसर सही होगा पहला। केवल धारणा एक जो है ना, यही इसमें निहित है। अगला जो आता है, अगला प्रश्न आ जाएगा, ये आपसे बोलना चाहता है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक का। तो ध्यान रखना, देखो इसमें जो ऊंचा का नीचा हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा, बहादुर का कायर हो जाएगा, लेकिन काला का चमकदार नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आता है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से वापस वही है कि इंजीनियर से, तो इंजीनियर साइड पर काम करता है और ये सब आ जाएगा, लेकिन इसमें डॉक्टर जो है ना रोगी, ये करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। ये इसमें इमेज बतानी है आपको, लेकिन इमेज कौन सी बतानी है ध्यान रखना, ये वाली बतानी है कि छवि कौन सी बनेगी। तो इसमें ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये ऐसा है तो इसका ऐसा आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आ रहा है, ये तो वो सर करवाएंगे, आपके करवा दिए होंगे, उन्होंने डाल दी होगी आंसर की। अगला जो आता है आपका 28वां प्रश्न आता है। तो ये बोला, उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में दी गई स्थान को प्रतिस्थापित करती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 137 जो होगा आपका, एक करेक्ट मतलब सी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये अगला प्रश्न पूछना चाहता है कि एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ी और इतने मीटर चलती है, उसके बाद में लगातार 2 बार मुड़ती है, किस दिशा में होगा। तो ध्यान रखना, इसमें ये आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पूर्व, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा 40वां प्रश्न रीजनिंग का है। जो रीजनिंग का है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी के दूसरे आपके सर ने करवा दिया आपको, ठीक है, उन्होंने डाल दी होगी आंसर की। तो ये आता है, देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस वर्ण का चयन करें। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये जो मिल रहा है ना, A to Z ये मिल रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा IR आ जाएगा। ये ऑप्शन जो भी लगाया है वो करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न 41वां आता है कि ये वही वो घटना वाले हैं, धारण वाले हैं कि, तो इसमें करेक्ट आंसर देखो, ये क्या बने, घटना ए क्या बता रहे हैं, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया है। और घटना बी क्या बता रहे हैं कि इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिन के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। तो सीधी सी बात तो इसका ये है कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, घटना, तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटना, जो इसमें ए तो प्रभाव है और बी उसका तात्कालिक प्रमुख कारण है। अब अगला जो आता है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम 52वां प्रश्न जो है हमारे इसका है। अब तो ये 52वां आ गया, ये भी यही है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो आ जाएगा कि ये पूछ रहा था, ये वो धारणा वाला है कि घटना, मेरे स्कूल ने इस वर्ष सारे स्कूल क्लब्स बंद कर दिए। पिछले वर्ष मेरे स्कूल क्लब्स में अधिकांश सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई थी, जिससे कुछ छात्रों को गंभीर शारीरिक चोटें आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। घटना ए क्या है, तो घटना ए प्रभाव है, तक घटना बी इसका तात्कालिक प्रमुख कारण है। अब अगला प्रश्न जो आता है, इसमें पूछना चाहता है कि उस अक्षांशी समूह का चयन, तो वो ऐसा इसका चयन करना है हमें, तो ये आ जाएगा 64 पे आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब मैं अगले की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो आता है, तो अब जो हमारा अगला प्रश्न आ रहा है 64 65 है, ये रीजनिंग के हैं। तो 64वां प्रश्न ये आ चुका है, वो 64वां प्रश्न जो ये पूछना चाहता है हमसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये पूछ रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से एक के स्थान पर रख दिया जाए तो दिया गया समीकरण संतुष्ट हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, ये रख रख के देखने हैं। तो इसमें इसमें जो संतुष्ट होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, पहले भाग दोगे, फिर आप बराबर करोगे, फिर प्लस करोगे तो बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न वापस वही है कि कथन दे रखा है, कथन जो है क्या है, ये इसमें करना क्या है, हमें निहित कथन को ढूंढना है। तो इसमें बोल रहा है कि ABC स्कूल के निदेशक मंडल की अगली बैठक एक माह के बाद होगी। तो इसमें धारणाएं जो दे रखी ना, धारणाएं दे रखी हैं कि ABC स्कूल में 1 महीने से पहले कोई मीटिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही, 1 महीने के बाद होगी, इसके पहले तो कोई होगी नहीं, तो सही है बिल्कुल। ABC स्कूल में कुछ मीटिंगें होगी। तो इसका जो देखो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना, इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। दोनों इसमें नियत हो जाएंगे ये। अगला जो आता है, अगला प्रश्न आपका आता है 76वां जो प्रश्न है, ये आपसे ये पूछना चाहता है, यदि इसमें देखो ये अलग अलग बोर्ड मार्क्स का नियम है, वही सीधा सीधा लगा के हम आंसर निकाल सकते हो उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें ये करना है आपको, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का अर्थ आपको गुणा से, गुणा का अर्थ आपको कट, मतलब इसमें यहाँ पे देखो इसका ऐसा चिन्ह है ना, ये इस चिन्ह का अर्थ तो आपको लगाना है जोड़ने से, इसका लगाना है आपको घटाने से, और इसका लगाना गुणा करने से। तो वो वही बोर्ड पास करने वाला 28 आंसर आप निकाल सकते हो इसमें। अगला प्रश्न भी आ जाएगा, देखो 4 युग्म दिए हुए हैं हमें, और इनमें से जो अलग है उसको छांटना है। तो बेल्ट जो होता है इसका बना होता है सब, लेकिन ये जूता जो है ना इसका बना हुआ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है आपके 88वां प्रश्न आता है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। देखो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ना, ये बोल रहा है कि दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, जहाँ
यहाँ पे ये फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। उस प्रणाली के आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर क्या होगा? तो ये चौथा जो है ना, इसके लिए सही उत्तर जो आ जाएगा आपका 48, इसका करेक्ट आंसर होगा। हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। अभी इतना ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न जो आता है हमारा, ये प्रश्न आता है, देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आए क्योंकि उनको कंफ्यूज हो गया, लेकिन साथ ही ध्यान देना इसमें सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखो सारे ऑप्शन खोल देता हूँ मैं एक बार। तो इसमें सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाला आरेख। तो जो देखो इसमें से आप ये लगा के आए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। जो तारे जो होते हैं ना वो धूमकेतु भी होते हैं और ग्रह होते हैं पूरे अलग होते हैं। तो इसका ये तारे हो जाएंगे, ये धूमकेतु हो जाएंगे, लेकिन ये जो होगा ये ग्रह हो जाएगा। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है हमारा, ये आ चुका है। अगला अगला प्रश्न ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, देखो क्या पूछना चाहते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में वही है कि देखो आम तो क्या है, फल है, लेकिन चाकू क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है आपका, अगला प्रश्न आ चुका है आपका 121वां प्रश्न है। ये आपसे पूछना चाहता है कि निम्नलिखित वर्गों में वही बात है वापस की एथलीट, नर्तक और महिला, तो ये क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का प्रश्न आता है हमारा। रीजनिंग के 30 ही प्रश्न सोल्व होने में आए हैं, बस लास्ट का प्रश्न आ रहा है अब। और दूसरे प्रश्न आपको गुरुजी आपके सोल्व करवा दिए होंगे, वो देख लेना, आंसर की डाल दिए उन्होंने। तो जलीय छवि बतानी है। जलीय छवि में याद रखना हमेशा उल्टा मुंह हो जाता है, जो भी होता है उल्टा हो जाता है। देखो क्या इसका बताना है, तो यहाँ पे ये लगभग आकृति यू जैसी लग रही है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कैसे ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी आकृति यहाँ पे बी पे आ रही है। तो ये तो आपकी रीजनिंग की थी। और अब जो आपके एक आंसर की वो डालेंगे, उसमें पूरा पेपर वो सोल्व करवा दिया होगा गुरुजी ने, तो वो देख लेना आप। ये रीजनिंग की मैंने सोल्व करवाई, 30 के 30 प्रश्न मैंने सोल्व करवा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।